कोई भी देशभक्त कांग्रेस में खुश नहीं है। सचिन पायलट भी इसीलिए उसी छोड़ करके जाने का मन बना चुके हैं। अब वो फॉर्मेलिटी में आए जरूर हैं दिल्ली में, लेकिन उनके साथ 25 एमएलए बताए जाते हैं जो साथ हैं, वो लेकर के आए तो पार्टी हाई कमान से बात करने के लिए हैं, माने सोनिया गांधी से। लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर करा दी जाती है अशोक गहलोत के द्वारा। एसओजी उनसे पूछताछ के लिए नोटिस देती है। ये दिखा रहा है कि किस तरह से बदहवासी में कांग्रेस है, क्योंकि अशोक गहलोत की कोई हिम्मत नहीं है कि वो सोनिया गांधी के बगैर पूछे कोई एफआईआर सचिन पायलट जैसे नेता पे कर दे। ये एसओजी का नोटिस ये दिखाता है कि अब सोनिया गांधी भी अपने केवल चाटुकारों के इर्द गिर्द रहना चाहती है। जो चीन के फेवर में बात करेगा, जो देश के हित की बात करेगा, जो सेना के बारे में फेवर में बोल जाएगा, उसको सोनिया गांधी पसंद नहीं करती है। और इसलिए उन्होंने अब एसओजी का नोटिस भिजवाया है ताकि सचिन पायलट को डरा धमकाकर एफआईआर करके उसको जेल में डाला जा सके और ये जो कवायद सब चल रही है इसको दबाया जा सके। लेकिन कांग्रेस ये भूल कर रही है कि वो 25 विधायक उनके साथ हैं। आप किसी को जेल में डालकर डरा धमकाकर, पुलिस की धमकी देकर आप जबरदस्ती सत्ता पे काबिज नहीं रह सकते। अब इनको खाली करना पड़ेगा सिंहासन, जिस सिंहासन पर अशोक गहलोत बैठे हैं। राजस्थान की सरकार बस चंद घंटों की रह गई है। भारतीय जनता पार्टी से अभी कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एफआईआर हो गई तो इसका मतलब बात ज्यादा आगे बढ़ गई है और अब देशभक्ति की बात आ गई है। तो मैं सचिन पायलट को कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली में हैं ही, ये खबर आपको दिखाई दे जाएगी आपके चैनल के माध्यम से। तुरंत आप जेपी नड्डा जी से मिलें और वहां आपका मान सम्मान भी होगा और आपके रक्षा भी होगी। ये डराने धमकाने का काम कांग्रेसी अगर कर रहे हैं तो आप बीजेपी आला कमान से बात करिए, आपकी रक्षा होगी और आपका मान सम्मान भी होगा। सचिन पायलट अब कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर दिल्ली आते हैं 25 विधायकों के साथ, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से उन्होंने बगावत करके बीजेपी का हाथ थामा था और उसी तरीके से वो भी अब बीजेपी का हाथ थामने जा रहे हैं। तो क्या कमी रह गई है कांग्रेस में जिसकी वजह से जो काबिल अगर लीडर की बात करें तो वो धीरे धीरे कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम। असल में कांग्रेस को जो छोड़ करके लोग जा रहे हैं वो इस वजह से जा रहे हैं कि कांग्रेस में एक ही परिवार पूरी पार्टी का मुखिया है। अब पहले सोनिया गांधी है, फिर उसके बाद राहुल गांधी है, उसके आगे प्रियंका है और अब प्रियंका का आगे लड़का आ गया है जिसको भी उन्होंने गांधी में कर दिया है। तो लोगों को समझ में आ गया है कि गांधी परिवार के आगे यहाँ और कोई किसी की सुनता नहीं और कोई कहने वाला है नहीं। तो इस वजह से वहाँ किसी का सम्मान नहीं है। राहुल गांधी के पास अपने कुत्ते के लिए टाइम है, वो कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं लेकिन पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते हैं। ये अपमान जो सह रहे हैं लोग और उस अपमान का घूंट सह करके जो रह सकते हैं पार्टी के अंदर, वो वहाँ कांग्रेस में हैं, वो तो जाएंगे नहीं जो चाटुकार हैं। लेकिन जिसका भी कोई थोड़ा बहुत मान सम्मान है वो उस पार्टी में घुटन महसूस कर रहा है और उसको छोड़ने के लिए मौके की तलाश कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छे परिवार से आते हैं, राजसी परिवार से आते हैं। उन्होंने वहाँ घुटन महसूस की कि एक तरफ इतना सम्मानित परिवार और वहाँ बस क्या है कि 80 साल का बुढ़ा भी सोनिया गांधी के पैर छुएगा, राहुल गांधी के पैर छुएगा, ये परंपरा है। दूसरी तरफ भाजपा है जहाँ एक चाय बेचने वाला परिवार, गरीब का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई भी वहाँ पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, बड़े बड़े मंत्रालय मंत्री बन सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिखाई दे रहा है कि अब कांग्रेस में रहने का कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और इस समय तो लास्ट बचा है कि और उसके बावजूद भी सुधर नहीं रहे हैं। और जब से कांग्रेस ने चीन का साथ दिया है और चीनी भाषा बोली है और ये बात खुली है कि ये कांग्रेस पार्टी चीन से समझौता कर चुकी है, चीन की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, तब से तो ये भी खुलासा हो गया है कि ये तो देशद्रोही पार्टी है। किस तरह के इन्होंने समझौते किए, देश की आज़ादी से लेकर अब तक इन्होंने किस तरह देश को नुकसान पहुंचाया, इस बात के खुलासे के बाद तो जिसको भी जरा सा देश से प्यार है वो वहां पार्टी छोड़कर जाएगा। जिसको देश से प्यार ना हो, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं हो और केवल पोस्ट के लिए जिंदगी जी रहा हो, वो अब कांग्रेस में रहेगा। तो सचिन पायलट एक अच्छा लड़का है जिसकी देखरेख में राजस्थान का पूरा चुनाव लड़ा गया था और उस समय पूरा यूथ खड़ा हो गया था राजस्थान में सचिन पायलट के लिए
कि एक युवा चेहरा, कम से कम कांग्रेस शायद बदल रही होगी, युवा चेहरे को आगे लाई है और ये हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन लोगों ने उस चुनाव के तुरंत बाद जब शपथ ग्रहण की बात आई तो अशोक गहलोत नाम आगे आ गया। भाई चुनाव लड़ते हो आप सचिन पायलट को लेकर के और सारे वोट लेते हो सचिन पायलट को लेकर के, और जब पोस्ट की बात आती है तो पोस्ट में वो व्यक्ति पोस्ट पाता है जो सोनिया गांधी की चरण वंदना या उनकी आरती उतारने के काम से करके एक ड्राइवर से आगे बढ़ गया, केवल इसलिए। योग्यता हो सकती है, पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक धोखा युवाओं के साथ राजस्थान के हुआ, ऐसा राजस्थान के लोगों ने महसूस किया और इसलिए सचिन पायलट को खुद लोगों ने कहा, ये आज की बात नहीं है, ये जिस दिन से अशोक गहलोत ने शपथ ली है उसके पहले से ये आक्रोश जनता का था और उन्होंने कहा हमारे साथ धोखा हुआ है। युवाओं ने अपने एक युवा चेहरे को वोट दी थी और तुम जो है इस तरह का माहौल क्रिएट करके और पुराने लोग को ला रहे हो, इसलिए धोखे में रहे। उन्होंने इसलिए सचिन पायलट को ये कहा लोगों ने कि आप आगे बढ़ो और मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाते हैं तो पार्टी से हट जाओ। ऐसी पार्टी में रह के क्या करना जो पार्टी युवाओं का सम्मान नहीं करती, जहां केवल एक परिवार की चाटुकारिता, चापलूसी और इस कदर बात बेइज्जती होती है कि वहां किसी को पार्टी आला कमान में एक ही परिवार है, गांधी परिवार, उनको नीचे किसी कार्यकर्ता की बात सुनने की फुर्सत तक नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को बना दिया गया जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर उन्होंने वोट बटोरे। वैसे ही राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में था। तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए और वो वहाँ पर सचिन पायलट भी, ये पहले से ही हमने दिखाया था कि सचिन पायलट वहाँ पर जो अशोक गहलोत और जो भी उनके आगे पीछे रहने वाले हैं उनके बीच में घमासान मचा हुआ था और वो विवाद बाहर भी आया। लेकिन लगातार अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि हमारे जो विधायक हैं वो बिकने वाले नहीं है, तमाम तरीके के ये बयान दे रहे थे और ये बोल रहे थे हमारे पार्टी में सब कुछ सही है। तो उसके बाद आज जब अगर सचिन पायलट जाते हैं तो ये किस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, जबकि अगर खरीद फरोख्त की बात करें तो मायावती ने भी साफ कर दिया था कि किस तरीके से राजस्थान में उन्होंने मायावती के विधायकों को, यानी बसपा के विधायकों को अशोक गहलोत ने खरीदा था। देखिए, ये आरोप तो ऐसा लगाना है कि आदमी अपने घर में सामान तलाश नहीं रहा है और पड़ोसी पे इल्ज़ाम लगा दे। कांग्रेस की ये अंदरूनी कला है। जैसा हमने देखा मध्य प्रदेश में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसको लेकर के कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, पूरा युवाओं की वोट बटोरी थी, जब पोस्ट की बात आई तो वही बात है कि एक चाटुकार व्यक्ति को आगे ला दिया गया, तो अंदर उनमें कलह हुई। और आज देखिए राजस्थान में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में, कि वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिनको बीजेपी ने इतना सम्मान दिया कि उनके 16 जो उन्हीं के दल के लोग थे उनको मंत्रालय दिया गया है। अब आप समझिए, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा से उन्होंने मेंबर बना दिया है, केंद्र की राजनीति में उनको लाने की तैयारी है, कितना बड़ा जलूस और स्वागत किया गया उनका। और आज की डेट में जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, जब चाहें वो उनसे मिल सकते हैं, जब चाहे फोन पे बात कर सकते हैं। ये कल्चर कांग्रेस में कभी भी नहीं रहा है कि आप जब चाहें सोनिया गांधी से मिल सकें, जब चाहे बात कर सकें, और इसीलिए वहां छोड़ दिया। वही ट्रेंड अब अन्य राज्य में चल रहा है, जिसके अब राजस्थान अगली कड़ी है। ये आरोप बीजेपी पे लगाना गलत है। इनके सचिन पायलट में आक्रोश था, ये चुनाव के समय से था और अंदर अंदर उनको अपमान महसूस हो रहा था। डिप्टी सीएम बनाकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका जो असंतुष्टपन है वो तो किसी ने अभी तक सुना ही नहीं। वो असंतुष्ट इसलिए हैं कि पार्टी आला कमान उनकी बात नहीं सुनता। डिप्टी सीएम बनाने के बावजूद भी उनकी नहीं चलती राज्य में अभी भी अशोक गहलोत की ही चलती है। कपिल सिब्बल ने जो इस पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक है, हम कब जागेंगे जब हमारे घोड़े छोड़कर हमें चले जाएंगे। तो ये जिस तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है सोनिया गांधी को कि पहले ही आप अगर समय रहते अगर हमें पार्टी में देख लेते कहाँ पर क्या कमी है, तो आज ये नौबत नहीं आती। और कांग्रेस में जिस तरीके की खामी देखी गई है कि कांग्रेस दूसरे पार्टियों पर आरोप लगाती है कि ये तानाशाही है, ये है, वो है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बढ़कर कोई है नहीं। अगर है तो उनके चाटुकार। अगर आप सोनिया गांधी के मन मुताबिक बातें करेंगे तो आपको वहाँ पर पद भी मिलेगा और आपको इज्जत भी मिलेगी। अगर नहीं करेंगे, देश के हित में बात करेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। इसने हम देख लिया कि विपक्ष के नेता हैं जो
अधीर रंजन चौधरी जैसे ही वो ट्वीट करते हैं चाइना के खिलाफ, तुरंत ट्वीट डिलीट करवा दिया जाता है। लेकिन जब वो चाइना के पक्ष में और भारत के खिलाफ, सेना के खिलाफ और सेना से सवाल पूछते हैं तो उनको वहाँ पर शाबाशी मिलती है। तो ये सारी जो खामियां हैं, आखिर इस पर जो कपिल सिब्बल का बयान आया है कि चिंता का यह विषय है, आप क्या कहें? देखिए, कपिल सिब्बल बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और उन्होंने पहले भी ऐसा एक बार इशारा किया था कि भाई अपनी पार्टी पे हमें विचार करना चाहिए, अंदर क्या चल रहा है। और पार्टी हालाकमान में सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए और सुधार की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अब गर्त में जा रही है। कपिल सिब्बल का ये जो ट्वीट है राजस्थान को लेकर, ये वास्तव में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा कि ये घोड़े की बात की है कि अस्तबल से घोड़े उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, तब आप संभाल पाओगे। इसका मतलब यही है कि जो भी घोड़े कहा है, गधे नहीं कहा है। कि जो पार्टी में अच्छे पद पर हैं, काम करने वाले हैं, मेहनती हैं, जिनका समाज में पकड़ है, ऐसे लोगों पर भी ये हालत है कि आपकी पकड़ नहीं है, आप उनकी सुनते नहीं हैं, वो पार्टी छोड़ करके जाने को तैयार हैं। तो पार्टी का आला कमान कब जागेगा? ये गांधी परिवार कब तक अपने चाटुकार चापलूसों को आगे बढ़ाता रहेगा? ये विचार कपिल सिब्बल ने जो कहा है, इनडायरेक्टली सोनिया गांधी को कहा है। अब सोनिया गांधी को तय करना है कि उन्हें कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है। जहां तक राजस्थान राजनीति की बात है, मैं जहां तक समझता हूं, मेरे पास भी मेरे कुछ मित्र पत्रकार वहां हैं, वो बताते हैं कि सचिन पायलट इस बात से ज्यादा नाराज थे जब से कांग्रेस ने चीन का साथ दिया। जब से ये खुलासा हुआ है कि कांग्रेस ने और इनके जो इन्होंने ट्रस्ट बनाए हुए थे, राजीव गांधी फाउंडेशन था, ट्रस्ट था, इंदिरा गांधी के नाम पे था, इसने चीन से चंदा लिया है और चीन को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों को बंद करने का साजिश की है। भारतीय युवाओं को बेरोजगार करने के पीछे कांग्रेस है, क्योंकि उन्होंने चीनी कंपनियों को बढ़ावा दिया है। इस बात से लेकर कोई भी देशभक्त कांग्रेस में खुश नहीं है। सचिन पायलट भी इसीलिए उसी छोड़ करके जाने का मन बना चुके हैं। अब वो फॉर्मेलिटी में आए जरूर हैं दिल्ली में, लेकिन उनके साथ 25 एमएलए बताए जाते हैं जो साथ हैं, वो लेकर के आए तो पार्टी हाई कमान से बात करने के लिए हैं, माने सोनिया गांधी से। लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर करा दी जाती है अशोक गहलोत के द्वारा। एसओजी उनसे पूछताछ के लिए नोटिस देती है। ये दिखा रहा है कि किस तरह से बदहवासी में कांग्रेस है, क्योंकि अशोक गहलोत की कोई हिम्मत नहीं है कि वो सोनिया गांधी के बगैर पूछे कोई एफआईआर सचिन पायलट जैसे नेता पे कर दे। ये एसओजी का नोटिस ये दिखाता है कि अब सोनिया गांधी भी अपने केवल चाटुकारों के इर्द गिर्द रहना चाहती है। जो चीन के फेवर में बात करेगा, जो देश के हित की बात करेगा, जो सेना के बारे में फेवर में बोल जाएगा, उसको सोनिया गांधी पसंद नहीं करती है। और इसलिए उन्होंने अब एसओजी का नोटिस भिजवाया है, ताकि सचिन पायलट को डरा धमकाकर एफआईआर करके उसको जेल में डाला जा सके और ये जो कवायद सब चल रही है इसको दबाया जा सके। लेकिन कांग्रेस ये भूल कर रही है कि वो 25 विधायक उनके साथ हैं। आप किसी को जेल में डालकर डरा धमकाकर, पुलिस की धमकी देकर आप जबरदस्ती सत्ता पे काबिज नहीं रह सकते। अब इनको खाली करना पड़ेगा सिंहासन, जिस सिंहासन पर अशोक गहलोत बैठे हैं। राजस्थान की सरकार बस चंद घंटों की रह गई है। भारतीय जनता पार्टी से अभी कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एफआईआर हो गई तो इसका मतलब बात ज़्यादा आगे बढ़ गई है और अब देशभक्ति की बात आ गई है। तो मैं सचिन पायलट को कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली में हैं ही, ये खबर आपको दिखाई दे जाएगी आपके चैनल के माध्यम से। तुरंत आप जेपी नड्डा जी से मिलें और वहां आपका मान सम्मान भी होगा और आपके रक्षा भी होगी। ये डराने धमकाने का काम कांग्रेसी अगर कर रहे हैं तो आप बीजेपी आला कमान से बात करिए, आपकी रक्षा होगी और आपका मान सम्मान भी होगा। कभी बात करें कांग्रेस की पार्टी में तो सरदार पटेल हुआ करते थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो हार्दिक पटेल जैसे नेताओं को बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस का जो अस्तित्व है कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, ये हार्दिक पटेल को जो इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, इससे बहुत एक खराब मैसेज पूरे देश में गया है। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले ये हार्दिक पटेल से मिलने के लिए राहुल गांधी तब गए थे जब पटेलों का आंदोलन वहाँ गुजरात में करा रहे थे। पूरे गुजरात को आग लगाने की साजिश की गई थी, उसका खुलासा वहाँ की पुलिस ने किया था। राहुल गांधी उस दौरान होटल में मिलने जाते हैं, 5 स्टार होटल में वो मीटिंग होती है। एक बड़ा सा सूटकेस लेकर के ये गए थे, लेकिन उसको डिनाई कर दिया गया बिल्कुल कि नहीं जी, हम तो कोई मिलने नहीं गए, एक ऐसे बातचीत थी, होटल में हम ठहरे थे, उसी होटल में हार्दिक पटेल भी था।
मीडिया ने उसको दिखाया था। लेकिन आज पता लग रहा है कि वो मीटिंग राहुल गांधी की हार्दिक पटेल से किस लिए थी। उस समय भी भाजपा ये आरोप लगा रही थी, गुजरात भाजपा, कि ये हार्दिक पटेल कांग्रेस के इशारे पर गुजरात में पटेलों का आंदोलन कर रहा है और आग लगाने की कोशिश कर रहा है, देश विरोधी बातें कर रहा है। आज वो पूरी पोल खुल गई है कांग्रेस की कि राहुल गांधी के इशारे पर ही गुजरात को जलाने की साजिश की गई थी। और हार्दिक पटेल जैसा देशद्रोही आदमी जो देश के विरोध में बात करता है, लोगों को जाति में तोड़ने की बात कर रहा है, लोगों को लड़ाने की बात कर रहा है, किस तरह की बातें उसने की है, नफरत फैलाने की बात की है, नफरत की राजनीति करने की बात कर रहा है। आज कांग्रेस ने उसको पद दिया है, इसका मतलब कांग्रेस भी नफरत की राजनीति करना चाहती है, जातिवाद की राजनीति करना चाहती है, देश को तोड़ने की बात करना चाहती है। देश में आग लगाने में कांग्रेस को शायद खुशी मिलती होगी, तभी हार्दिक पटेल जैसे नेता को उन्होंने बड़ा पोस्ट दिया है।